आज हम बिहुला की कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। विष्णु भगवान की सैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है, तो शेष नाग के फण पर पृथ्वी के टिके होने की मिथकीय कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। यहाँ प्रस्तुत है इसी मनसा पूजा से जुड़ी कथा, जिसे बिहुला बिसहर कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने सर्पदंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराया, यह कथा इसी मिथकीय घटना पर आधारित है। मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थी। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की कि जब मंत्रा की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर बिसहर ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह बिसहर ब्राह्मण का भेष धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण बिसहर स्वयं निसंतान था, इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण भेषधारी बिसहर जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवा कर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। यह जानकर ब्राह्मण बिसहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। बिसहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही बिसहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब बिसहर की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रही। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण भेषधारी बिसहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण भेषधारी बिसहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। उसमें भी बिसहर भेषधारी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए।
बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र नहीं रहे। पत्र पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी छिद्र नहीं रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब बिसहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी छोटी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह के मकान निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखनदर का विवाह बिहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। बिसहरी भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती गई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि सर्प यदि काटने से कोई मर जाता है तो उसे घिस कर पिला देने से वह जीवित हो जाता है। सुहाग रात में बाला लखनदर और सती बिहुला गाढ़ी निद्रा में थी। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखनदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखनदर को डसा वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु बिसहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर वह रोने लगी। बाला लखनदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे पांचों चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखनदर को मृत देख वह छाती पीट कर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रोवो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हें 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो। अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उग्र बाला लखनदर के मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ माते महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट कर रोने लगी। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था बिहुला ने उसे भी अपने जूड़े में बांध लिया। बिलार को भी साथ में ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया और उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब न हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इस प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई। सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई
और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहाँ से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी बिहुला गिद्ध मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी तो मुझको कैसे पहचानोगे। बिहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुए थी, सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुँह धोने के लिए 1 लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लेने बाहर गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उसने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी सो जल्दी खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देरी हुई। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस लौट गई। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और बिसहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि बिसहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से बिसहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने बिसहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। बिसहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने उसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 बरस से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। उसके बाद बाला लखनदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डांसा था सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं, वहाँ से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें पीफर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली आई। सामान बिसहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में बिसहर की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था सबों को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनका 7 बेटा सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद डोरी में बंधे बिसहर को दिखाते हुए कहा कि आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खुदवा कर बिसहर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखनदर और बिहुला इंद्रासन प्रस्थान किए
और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्र वधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बिहुला बिसहरी लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत की इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अरे दैबा मनमा में सोचे काली नगिनिया, छतिया पीट रोबे लागी हो राम। अरे चैबा बिहुला ता हई मोर बहिनिया, बाला मोर बहनोइया हवे हो राम। अरे मैया डसबो जो आपन बहनोइया, तो हमरो नरकवा होई हो राम। संदर्भ यह कि बिसहर जब बारी से बाला लखंदर को डसने के लिए सांपों को कोहबर घर में भेजता, तो एक नागिन जो बिहुला के रिश्ते में बहन लगती है, वह बाला लखंदर को डसने की हिम्मत नहीं करती। वह आपस अपने गुरु बिसहर के पास आ जाती है। वह कहती है कि कमरे का छिद्र पतला है और मेरा शरीर काफ़ी मोटा है, उसमें पर मेरा प्रवेश असंभव है। इतना सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी बिसहर कुश की सहायता से दूह कर उस नागिन के शरीर को पतला बना देता है। इस क्रिया में उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। धमिन, करैत, केहुअन, ढोड़ आदि प्रजाति इसी क्रम में पैदा हुई बताई जाती है। दूहने की इस प्रक्रिया में उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसने बिसहर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला को डसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं ठहर गई और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। बिसहर की जो दुर्गति हुई उसमें उसका भी योगदान कम नहीं था।